अस्सलामुअलैकुम बख़ैर रागले। मैं हूँ हिना ज़ुल्फ़िकार पेशावर से और आज मैं अपना फ़र्स्ट व्लॉग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे व्लॉग को पसंद करेंगे। तो हमारा कुछ शादी वादी का सीज़न ऑन था, तो हम सोच रहे थे कि कोई शॉपिंग वगैरह कर ले। इसी दौरान मेरी सिस्टर को भी कुछ चाहिए था, तो हम चले जी स्टेशनरी शॉप पे। वहाँ से सिस्टर ने कुछ पेजेस और पेंसिल वगैरह लेनी थी और हमें भी भाई शादी में जाने के लिए एनवलप्स की ज़रूरत थी, क्योंकि पैसे वगैरह देने होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो हम चले उधर। इसके बाद जी हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो था वो छोटी बहन ने कोई चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो इधर से भाई हम फारिग हो गए। छोटी बहन ने खाने वाने की कोई चीज़ें ले ली। हशनगरी गेट, पेशावर वाले इसको ज़रूर जानते होंगे, पेशावरियान पके मेंशन कई। तो ये बहुत फेमस गेट है हमारा हशनगरी का। और जी यहाँ पे अम्मी ने भी कुछ अपने लिए सौदा वगैरह लेना था घर का। तो हालांकि ये मसाले वगैरह हमने लेने नहीं थे, लेकिन बहुत कलरफुल लग रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। मैंने सोचा ऐड कर दूँ भी व्लॉग में। इसके बाद आए जी हम अपनी मेन शॉपिंग की तरफ। बटन्स वगैरह हमने लेने नहीं थे, लेकिन वैसे ही मैंने देखा कोई ख़ास मुझे नहीं लगे। और ये हैंगिंग्स वगैरह थी, कुछ टैसल्स वगैरह थे जो अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन चाहिए हमें ये भी नहीं थे। चाहिए हमें लेस थी, जिसके लिए हम घूम रहे थे। कुछ लेसेस देखने के बाद हमें कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। फिर एंड में एक जो मुझे पसंद आई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। किधर है, किधर है, किधर है, ये रही जी। तो ये हमें अच्छी लगी थी, ये हमने कटवा ली, ले ली। और ये भाई हमें दे रहे हैं लेसेस और पैसे वगैरह हम दे रहे हैं। आ गई जी लेस हाथ में। यहाँ की शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद हम चले कपड़े की ख़रीदारी की तरफ। हमने कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, तो भाई इस शॉप में बहुत वैरायटी है, बेहतरीन चीज़ें हैं इनके पास। एक एक को देख के बंदा के यार कौन सी वाली लूँ। शादी पे जाना था, तो शादी प्रेप्स तैयारियां शुरू हो गई। अम्मी ने कलर लगाना था। और हाँ, ये एक रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। मैंने ये एक सेट लिया था और मस्कारा वगैरह लिया था। तो ये सेट मुझे काफ़ी अच्छा पड़ा था, 190 का मुझे पड़ा था। पता नहीं ये कौन सी शॉप थी, कोई डॉलर शॉप टाइप थी। और ये मस्कारा एमएन का बेस्ट मस्कारा है यार, मस्ट ट्राई वाली चीज़ है। इसके बाद हम आते हैं जी ऑफिशियल तैयारी की तरफ। तो एक मसला ये हो गया था कि हमारे ना स्ट्रेटनर की जो तार होती है वो टूट गई थी। तो फिर सना मेरी बहन भाई बड़ी टैलेंटेड बंदी है, तो उसने फिर जल्दी जल्दी से ये जोड़ के दी हमें, क्योंकि सना ने नहीं था जाना, मैंने और सुंदस ने जाना था। हम दो बंदों ने जाना था, दो सिस्टर्स ने। और तीसरी वाली जो है भाई वो पूरी मिस्त्री विस्त्री है, मैकेनिक टाइप है, तो उसने ठीक कर दी थी जल्दी से ये हमें। बाद हम मेकअप की डेंटिंग पेंटिंग की तरफ आ रहे थे। इन सब चीज़ों का हमने यूज़ करना था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा है, यूज़ नहीं करना, लेकिन इनमें कुछ चीज़ें थी जो हमने यूज़ करनी थी। लेकिन लाजमी है, मेकअप तो सारा ही खुलता है भाई। तो ये हमारा सारा मेकअप था। उसके बाद जी ये ड्रेस मैंने पहनना था। और मज़े की बात बताऊं, ये जो लाइट का इशू आ रहा है ना, पूरे दिन हमारी लाइट नहीं थी। मैंने जितना व्लॉग रिकॉर्ड किया, चाहे वो बाज़ार का हो या फिर घर का हो, पूरे में लाइट नहीं थी। लाइट का बहुत इशू था। तो जी इस शॉर्ट फ्रॉक है मेरा, और इसके नीचे ये जामावार की ना पट्टी लगी है, पल्टा जिसे बोलते हैं। और ये रहा इसका ट्राउज़र, ये भी सेम जामावार का ही है। जो पल्टा लगा हुआ था वही जामावार का ट्राउज़र भी है इसका। और ये रहा इसका दुपट्टा। माशाल्लाह माशाल्लाह इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, बहुत हसीन सूट है यार। पहन के जो पता लगता है ना, वो इधर नहीं आ रहा है इसका समझना कि ये कितना हसीन सूट है। इसके बाद बारी आती है ज्वेलरी सिलेक्शन की। ऑप्शंस मेरे पास काफ़ी थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। एक जो वो मैं बाज़ार से लाई थी, एक ये मेरे पास घर में था, हमने पहना नहीं हुआ था, और एक ये, तो ये कुंदन का चोकर। मुझे इनमें से सेलेक्ट करना था कि मुझे पहनना क्या चाहिए। फ़ाइनली फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया वही कुंदन वाला। और अब बारी आती है जूतों की। जूतों की भी मेरे पास वैरायटी ज़्यादा थी, तो मैं सोच रही थी कि कौन से वाले लूँ। ये ब्लू वाले थोड़े से अनकम्फर्टेबल होते हैं, लेकिन ये परफेक्ट मैच है। तो मैं सेलेक्ट कर रही थी कि भाई मैं क्या पहनूं, कौन से वाले पहनूं। और फाइनली ब्लू वाले सेलेक्ट हो ही गई। इसके बाद जी हम चल पड़े तैयार श्यार होके हॉल की तरफ। सर्दी थी तो जाहिर सी बात है रश नहीं होती। और ये जी हम चले पहुंच गए हॉल में। ग्रैंड पैलेस हॉल था।
ये इनका मेन जो एंट्रेंस है ये वो थी, और इधर हम साइड पे ही बैठे थे। इस बच्ची को ये बल्ब बहुत अच्छे लग रहे थी भी बहुत क्यूट। मैंने कहा चलो जी आपको भी ऐड कर देते हैं व्लॉग में। ये दोनों बड़े मज़े का खेल। जी ये आपकी बाजी मॉडलिंग करती हुई। मुझे ये लाइटिंग और ये फूल, ये इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है, तो मैंने सोचा यार क्या है, छोड़ दो, सारी की सारी ऐड कर देते हैं व्लॉग में। और ये आपकी बाजी अगेन मॉडलिंग करते, फेस दिखा नहीं सकती तो सोचा जी थोड़े से आपके कपड़े इधर से ही दिखा देते हैं। और अब बारी आती है दूल्हा दुल्हन की एंट्री की। तो फेसेस मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं ख़ुद भी नकाब में आती हूँ, तो बाकियों का भी ज़ाहिर सी बात है मुझे ख्याल रखना पड़ता है। तो जी ये इधर उनकी एंट्री हो रही थी, सारे लोग उनके दीदार के लिए खड़े थे और उनका शूट भी चल रहा था साथ साथ। हॉल की अरेंजमेंट ज़बरदस्त थी। मैंने सोचा यार वो लोग उधर बिजी आ जाए, आपको थोड़ा सा हॉल दिखा देते हैं। और जी ये इधर हर शादी में दौड़ते हुए बच्चे, इधर भी मौजूद थे दौड़ते हुए बच्चे, आपकी बाजी मॉडलिंग करते हुए। और ये रही फरियाल, आई मीन फ़ादी। तो इसने कहा मेरी भी पिक्चर ले लो, तो भाई इनकी भी ले लेते हैं। और यहाँ हम खाने का वेट कर रहे थे। पायल चेक करो बाजी की, ये शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं पहनने में। थोड़े से अनकम्फर्टेबल है, जाहिर सी बात है, जो चीज़ प्यारी होती है फिर वो अनकम्फर्टेबल भी तो होती है। तो ये मुझे काफ़ी इसके साथ अच्छे लगते थे, तो मैंने इन्हीं को सेलेक्ट कर लिया। फिर खाना वाना खा लिया, हम खाना वाना खा के फ्री हो गए। तो उसके बाद जी हम घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि शादी से हम लोग वापसी पे थे, बहुत थक चुके थे यार। कोई 11 बजे का टाइम था रात के। हॉल उन्होंने काफ़ी दूर रखा था। हम अब्बू के साथ गए, सोचा था भाई के साथ जाएंगे, लेकिन बस फिर हम अब्बू के साथ चले गए क्योंकि काफ़ी दूर था। तो जी ये रहा मेरा फर्स्ट व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया हो।